नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीकली डाउट्स क्लास 3। डाउट्स का सॉल्यूशन आप सबके पास हर वीक पहुंचता जाता है। अगर आप लोगों के भी डाउट हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यहां पर आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो मेल करके भी आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के जो हमारे डाउट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला डाउट। ये हमारा चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आपको निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिए, जब भी नंबर्स आपको पावर में दिए होंगे 51 की पावर 3, 51 की पावर 4 एंड 51 की पावर 6। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछेगा, या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा। तो अगर एलसीएम पूछता है या एचसीएफ पूछता है, यहाँ पर हमसे पूछा गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो भी इनमें कॉमन है, 51 है, जो भी इनमें कॉमन है वो हम लेंगे। जैसे 51 है सब में, तो 51 हमने ले लिया, तो जो पावर सबसे कम होगी वो एचसीएफ में आएगी। क्योंकि 51 की पावर 3 जो है वो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 51 जो कॉमन है वो तो लेंगे, लेकिन उसकी जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 51 की पावर 3। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा अगला सवाल आपका कि 6 वर्ष पूर्व ये परवेश की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो देखिए, हम करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया परवेश की आयु। सबसे पहले हमने लिया परवेश की आयु और इस तरफ ले लेते हैं मनीष की आयु। यहाँ बोला गया है कि 6 वर्ष पहले परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। अगर हम मनीष की वर्तमान आयु x ले लेते हैं तो परवेज की आयु x कब थी? 6 साल पहले थी। 6 साल पहले x थी तो आज कितनी हो जाएगी? x + 6। अब कहता है यदि परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु से, मनीष की जो वर्तमान आयु है वो तो x है, और परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु से 1/4 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो मनीष की आयु का 1/4 है। तो 1/4 क्या हो जाएगा? x/4। यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए, हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है, ये 4 इधर आ जाएगा, x = 24। तो x की वैल्यू आ गई 24। तो हमें यहाँ पर मनीष की आयु 24 साल है, ये लीजिए, और परवेज की आयु कितनी हो जाएगी? 24 + 6 30 साल। तो कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष में परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी? तो मनीष की वर्तमान आयु 24 साल है, इसकी दुगनी होनी चाहिए। तो 24 का दुगना होता है 48। तो 30 में कितना जोड़ें कि 48 आ जाए? 18 साल। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। 18 साल बाद उसकी उम्र दुगनी हो जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छी सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, जिसमें से एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। चलिए करते हैं। तो एक संख्या का 6.5%, तो संख्या हमें नहीं पता, हमने x ले लिया। x का 6.5% यानी कि 6.5 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए या परसेंटेज रख दीजिए, और ये बराबर है दूसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, दूसरी संख्या हमारी y है, तो y के 8.5% के बराबर है। y के किसके बराबर है? 8.5% के बराबर है। तो बटे में 100 रखेंगे तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज रखेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो वैसे कैंसिल आपका हो जाएगा। तो हमें दे रखा है कि यहाँ से हम इसको सोल्व अगर करते हैं, x डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 6.5। तो दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो निकालते हैं ज़रा। पॉइंट से पॉइंट गया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85 और 13 पंजे 65। तो पहली संख्या जो है x आपका 17 हो गया, y जो है 13 हो गया। अब हमसे बोला गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 1660 है।
अब ये 1660 जो है वो इन दोनों के अंतर के बराबर है। 1660 जो है वो 17 और 13 के डिफरेंस के बराबर है। तो 17 और 13 का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 के बराबर हमें दे रखा है 1660, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से आप 1 यूनिट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट हमने निकाली, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 415। अब हमसे पूछा गया है कि तो छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारी 13 है। छोटी संख्या जो कितनी है, 13 है, तो 13 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4150 और 1245। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5395। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। तो एक अगला क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम हुई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि पहले किसी संख्या को बढ़ा दिया जाता है फिर घटा दिया जाता है, तो आपको 100 लेके ही करना होता है। 100 लेंगे, पहले बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, आंसर हमेशा सेम आता है। तो घटाने के लिए बोला, हम पहले घटाएंगे 80, फिर 80 का 20% 16, इसमें जोड़ देंगे 96 हो जाएगा। तो जो संख्या हमारी थी, संख्या जो है हमारे पास में 100 थी और 100 से 96 होगी, यानी कि 4% कम होगी और वो नंबर 20 कम हो जाता है। तो 20 जो है वो 4% के बराबर है। या तो ऑप्शन से देखिए किसका 4% 20 होता है, 500 का, या फिर यहाँ से निकालिए जी 1% हो गया 5, 100% 100 से गुना कर देंगे 500। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एक व्यक्ति 4530 में 156 वस्तु, 156 नहीं है, गलत है, ये आपका यहाँ पर दे रखा है 1596 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं 1596 से भाग करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर कहता है कि 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है, और बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि हो। देखिए परसेंटेज में पूछा है तो आपको रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लेते कि एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी, एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी, तो 1596 जो है वो कितने में खरीदे होंगे, 1596 में खरीदे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं तो 1596 को 4530 से भाग करोगे फिर टाइम लगेगा। अपने एक वो एक शायर थे, वो कहते थे ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जब बुलाती नहीं तो बिल्कुल नहीं जाने का। तो जैसे यहाँ पर तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना। अब यहाँ पर बोला गया है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 608 वस्तुओं को तो उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो ये ऊपर एरो कर देता हूँ, ये आपका प्रॉफिट का साइन हो गया। फिर कहता है कि 456 को 456 को बेचता है 20% के लॉस पर। तो यहाँ पर हम 20% लॉस पे बेच देता है। चलिए लॉस यानी नीचे एरो कर दिया, नीचे एरो कर दिया। तो बची हुई वस्तु, तो देखिए 608 और 456 यानी कि 1064 वस्तु बेच दी। तो 1596 में से माइनस करेंगे तो बची कितनी, तो बची हुई वस्तु हम यहाँ पर ले लेते हैं, बची आपकी 532। इनको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे ताकि उसको ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें 25% लाभ चाहिए इसका। तो 25% क्या होगा, 608 का आधा 304, 304 का भी आधा 152। तो 152 का तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर 20% लॉस हुआ, 10% 45 रुपये 60 पैसे, तो 20% 90 और एक 91 रुपये 20 पैसे। तो 91 रुपये 20 पैसे का उसको लॉस भी हो गया। क्लियर। अब उसने देखिए टोटल सौदा जो है, टोटल सौदे में देखिए इतने रुपए कमाए, 152 रुपये, इतने घाटे खा लिए, उसके बाद भी उसके पास
पैसे प्रॉफिट के बच गए, और प्रॉफिट के जो बच गए दोनों का डिफरेंस ही ले लेंगे, 1596 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका आ जाएगा 60 रुपये 80 पैसे। 60 रुपये 80 पैसे। देखिए 90 और 60 150, 60 रुपये 80 पैसे। अब ये 60 रुपये 80 पैसे जो है प्रॉफिट है, अब वो प्रॉफिट आपको यहाँ से लॉस करना है 532 रुपये में से, क्योंकि यहाँ तो बोला ही नहीं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि 60 रुपये 80 पैसे कम चाहिए। तो 60 रुपये 80 पैसे किस पे कम चाहिए? 532 रुपये पे। तो ये देखना है कि 60 रुपये 80 पैसे 532 का कितना प्रतिशत है, तो कितना परसेंट है वो अब आप देखिएगा। तो देखिए 10% होता है, तो 10% से तो ज़्यादा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। फिर 10% 53 रुपये हो गया 20 पैसे, 1% हो गया 5 रुपये, तो 53 और 5 58 रुपये, यानी कि लगभग 11% के आसपास है। तो 10% तो नहीं होगा, क्योंकि 11 से तो ऊपर जा चुका है। अब 13% अगर हम देखेंगे तो 1% हुआ 5 रुपये, 2% 10 रुपये, अगर मैं 10 रुपये जोड़ूंगा तो ये 63 रुपये हो जाएगा। मोटा मोटा जोड़ रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो 13% भी नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.42%। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन जो है उसको देखिए ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, उसको बड़े ही आसान तरीके से करना है और फटाफट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन है, ये एक और डाउट है, उसको और लेते हैं हम। और ये हमारा इन्होंने अपने हैंड रिटन में लिख के भेजा है, बट कोई नहीं। देखिए मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, 40% स्कोर करती है और उसकी समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, 50% हो जाता है, बढ़ जाता नहीं है, 50% हो जाता है, तो वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। तो 35 नंबरों से फिर भी फेल हो जाती है। तो देखिए 35 नंबरों से कब फेल होती है? जब उसके 50% आते हैं। मतलब पेपर में 40% आए, लेकिन जब उसका रिजल्ट दोबारा से चेक हुआ तो उसके 50% नंबर आ गए, और 50% नंबर आने के बाद भी 50% नंबर आने के बाद भी 35 नंबरों से फेल हो गई। चलिए कोई बात नहीं। आगे कहता है यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा होता, तो 20% बढ़ेगा तो 40 की जगह कितना हो जाएगा? 60%। अगर उसका 60% उसके आ जाते हैं तो वह उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। तो इसके पासिंग मार्क्स से जो है 7 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये लीजिए 7 नंबर ज़्यादा आ गए। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने? अब देखिए 50% जब उसके आए थे तब भी वो 35 नंबरों से फेल हो गई। अगर इसको 35 नंबर और दे दिए जाएं तो क्या होगी? ये पास हो जाएगी। तो पास कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिए। लेकिन ये पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज़्यादा ले आई। अगर इससे 7 नंबर वापस ले लें तो क्या होगी? ये फेल होगी? नहीं होगी, ये भी जस्ट पास हो जाएगी। तो दोनों पास हो गए, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब परसेंटेज एक तरफ, नंबर एक तरफ करेंगे और परसेंटेज आप निकाल लेंगे। ये इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, आपका 10% बचेगा, और यही 10% आपका बराबर हो जाएगा 7 इधर आके प्लस 42। अगर 10% 42 है तो 100% क्या होगा? 100% में आपकी एक जीरो और लग जाएगी। 100% में क्या होगा? एक जीरो और लग जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 420। तो टोटल नंबर जो है हमारे वो हमें पता लग चुका है कि 100% जो हमारा वो 420 है। तो पासिंग परसेंटेज पूछा आपसे कि पासिंग परसेंटेज कितना है। तो बस आप एक काम कीजिए, या तो इसका 50% निकालिए। तो 50% तो आपको पता ही है कितना है, 210 हो जाएगा। तो 210 में 35 नंबर और चाहिए, तो 210 और 35 245 हो जाएगा। तो यही बताने कि 245 जो है वो उसका कितना परसेंट है। तो 50 से ऊपर है। ऑप्शन होते तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर 50% नहीं निकालना है तो आप सिर्फ 35 नंबर निकाल लीजिए कि 35 420 का कितना परसेंट है। तो 35 420 का कितना परसेंट है ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 35 हम ऊपर रखेंगे, बटे में आपको कितना रखना है? 420। हमें 100% निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं, मैंने 50% तो लिया ही नहीं, जो भी आंसर आएगा उसमें 50% और ऐड कर देंगे। 0 से 0, 7 पंजे 35,
7 छिक 42, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 5, ठीक है। तो 25/3, तो ये आपका आंसर हो गया। 50% में 25/3, तो 25/3 जो होता है, 25 को आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 छिक 24, ओ सॉरी 3 अट्ठे 24 और 1/3%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल 58, 1/3% आपका आंसर है, पासिंग मार्क्स। तो इसी के साथ जो डाउट्स थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों को भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पीछे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल करना चाहें तो आप मेल कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप के डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।